Hello everyone, good morning. Welcome to my vector coaching classes. लास्ट क्लास में हमने कुछ सेशन नंबर में पढ़ा था इंपॉर्टेंट टॉपिक एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और उनको कैसे वैल्यूज को पुट करना था और सिंपल सा कोई भी एक्सप्रेशन उसको सॉल्व करना था। ठीक है, आज हम एक न्यू टॉपिक देख रहे हैं नंबर लाइन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तक जो दो लेक्चर में पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ था एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाना था कि कभी वैल्यू दे दी थी, मान लो 3/5, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या था आपका -3/5। अगर कोई वैल्यू दे रही 7/4 तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था आपका 4/7। ये हमने जनरल आइडिया ले लिया था, जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब हम देख रहे हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन का क्वेश्चन भी आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, बट नंबर लाइन में बेटर क्वेश्चन आएगा आपका रैशनल नंबर का, कि जो किसी दो नंबर के बीच में निकालने वो हम आगे देखेंगे। सब देखते हैं नंबर लाइन। एक्चुअली नंबर लाइन होती क्या है? सिंपल सी लाइन है, सबको पता है। सेंटर पे 0 होता है, 0 के जितने भी राइट साइड में वो सारे क्या होते हैं पॉजिटिव वैल्यूज, 0 के लेफ्ट में सारी क्या होती है नेगेटिव वैल्यूज। ये सबको पता है। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा कि इस नंबर लाइन पे आपको ड्रॉ करना है 2 को, तो आपने सबको ड्रॉ कर दी, ये आपने लगा दिया गोला, क्योंकि 2 दिख रहा है आपको। मैंने आपसे बोला -3, आपने -3 गोला लगा दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आपने नंबर चेक कर लिया। बट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर लाइन पे आपको कोई रैशनल नंबर ड्रॉ करना है। मान लो कि मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ऐसे 7/4। ठीक है, इस 7/4 को आपको इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या देखना आपको, नंबर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। द नंबर इज पॉजिटिव, कुछ नहीं होता मतलब क्या, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, तो मतलब आपको नेगेटिव नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिंपल सी लाइन लेनी है, स्टार्ट कहां से होगी 0 से। ओके, और आपको चलना है पॉजिटिव वैल्यू में, मतलब कहां तक, जितने आपकी न्यूमरेटर वैल्यू है वहां तक आपको 1/1 चलते जाना है। मतलब 1 2 3 4 5, आप जितने तक भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, 5 6 7 वहां तक वो चलता जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर क्या करेंगे अपन, उस 7 तक चलने के बाद नीचे आपके पास क्या दे रखा है डिनोमिनेटर में 4, आपको दे रखा है डिनोमिनेटर 4, तो आप सभी वैल्यू के नीचे 4 से डिवाइड करा दो। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही बचेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 4 4 4 4 4 और 4, ये मैंने क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया। एक और वैल्यू को लेना चाहो तो ले लो 8/4। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, अब मुझे रिप्रेजेंट क्या करना था 7/4। 7/4 कहां पर आ रहा है आपका, ये ना, आपको मिल गया नंबर लाइन पे 7/4। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा सा अगर इंप्रेशन के लिए दिखाना चाहो तो क्या कर सकते हो, 4/4 कितना होता है 1, ये आपका 0 और ये आपका 1 हो गया। अगर 8/4 कितना होता है 2, ये आपको मिल गया 2, 0 1 2। अब आपने इसमें एक चीज नोटिस की, जितना आपका डिनोमिनेटर दे रखा था नीचे, उतने ही 0 से 1 के बीच में और 1 से 2 के बीच में पार्ट हो गए। देखो 4 है, 1 2 3 4 हो गए 4 पार्ट 0 से 1 के बीच में। वैसे 1 और 2 के बीच में देखो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 हो गए। मतलब उस डिनोमिनेटर का मतलब ही क्या हुआ कि जितना डिनोमिनेटर में दे रखा है उतना ही एवरी डिजिट के अंदर डिफरेंस होता है। जितने नंबर है दे रखे उतने आपके इक्वल पार्ट्स होंगे एक डिजिट के अंदर। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये तो आप डायरेक्ट तरीका निकाल सकते हो, लेकिन आपको अगर इतना सारा नहीं करना है तो आप सिंपल सा मेथड लगाएं, जो भी न्यूमरेटर में दे रखा है उतनी वैल्यू तक लिख दे ऊपर सीधा, और डिनोमिनेटर में जो भी दे रखा है वो सबके नीचे लगा दे, तो सीधा आपको वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लाइक कोई डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूं, अगर 3/4, ओके, उसको मुझे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, 0 ले लिया, न्यूमरेटर कितना 3 तक है, तो अपन 1 2 3 4 तक ले लेते हैं। ठीक है, कोई जरूरी कहां तक लेना है, बट 1 या 2 वैल्यू ज्यादा ले लो। ठीक है, नीचे कितना है 4 है, 4 में सबसे डिवाइड करा दो, मिल गया। ये 0 4/4 कितना हो गया, एक्चुअल में 1 हो गया, और मुझे क्या रिप्रेजेंट करना था 3/4, तो 3/4 पे क्या लगा दिया मैंने, बोला। तो ये आपका क्या हो गया, नंबर लाइन पे 3/4 आ गया। और देखो देख भी लो, टोटल 4 पार्ट डिवाइड होना चाहिए एक डिजिट के अंदर, 1 2 3 4 आ रहे 4 पार्ट 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया 3/4 को रिप्रेजेंट करने का तरीका। मान लो मैं कोई नेगेटिव नंबर ले रहा हूँ, एक नेगेटिव नंबर वाला लेके देखते हैं, जैसे कि मेरे पास है -6/5। मुझे इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे,
अब नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव में जाने की जरूरत ही नहीं है, सारी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी नेगेटिव में, मतलब जीरो आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, कितनी वैल्यू ऊपर 6 तक, -6 तक, तो सारी वैल्यू लिख दो, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 लिख दो, -6 तक। कितने नीचे कितने डिनोमिनेटर में 5, सबके नीचे 5 लगा दो। आगे सबके नीचे 5 मिल गया, जो मुझे नंबर चाहिए था -6/5, -6/5 ऑन द दैट नंबर, मतलब इस लाइन पर, इस पोजीशन पर मेरा क्या है -6/5, और ये मुझे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना था। ठीक है, ये -5/5 क्या हो गया आपका -1, तो 0 से -1 और -1 से आगे आपका एक नंबर होगा, -6/5 नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो समझ आएगा कि नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं, जस्ट न्यूमरेटर में जो भी दे रखा है उतनी वैल्यू लिख दे आप पहले उस लाइन पे। अगर पॉजिटिव है तो 0 से राइट साइड में लिखे, नेगेटिव है तो 0 से लेफ्ट साइड में लिखे, और जो भी डिनोमिनेटर दे रखा है उस डिनोमिनेटर को नीचे सब में लिख दे, और जहाँ पे नंबर मिलेगा उस नंबर पे गोला कर दे। ठीक है, सर्कल बना दे उस पर, तो वो आपका हाईलाइट हो जाएगा नंबर लाइन। ये तो अपन ने पढ़ लिया बेसिक नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को, रैशनल नंबर को। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो हम देख रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन में बैठता है सीधा सीधा। तो वो टॉपिक हम देख रहे हैं, रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर। रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आपके एक्सरसाइज जो है पूरी इसी पे बेस्ड है, एक एक्सरसाइज जो आपका एक्सरसाइज जो चैप्टर है वो पूरा इसी पे बेस्ड है, तो रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड, और एक आपका है मीन मेथड। अगर वो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में उसने डायरेक्टली बोला कि जस्ट फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर, तो आप डायरेक्ट मेथड लगा लो, सीधा सॉल्व कर लो, वहां पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पर आप सीधा एक बार में क्वेश्चन हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन आपको बोला है कि यूजिंग द मीन मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो फिर आपको मीन मेथड ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वन बाय वन दोनों मेथड देखते हैं कि दोनों मेथड का मतलब क्या है। पहला सबसे पहले डायरेक्ट मेथड देख रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या है, कि मुझे किन दो के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, वो नंबर क्या हो सकते हैं। ठीक है, मान लो कि मैं क्वेश्चन लेता हूं सिंपल सा, ओके, क्वेश्चन है मुझे इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, या फिर मुझे मानना है कि इन दोनों नंबर के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने पूछ सकता है वो, 3, 5, 7, 10, जो भी पूछना चाहे, एग्जामिनर जो भी पूछना चाहे वो पूछ सकता है। बट राइट नाउ मुझे भी इन 2 रैशनल नंबर के बीच में 3 नंबर निकालने हैं, और मैं कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब सबने एलसीएम पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में सबने एलसीएम पढ़ा होगा, एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, वही मेथड मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, एलसीएम वाला। ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है। ठीक है, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम सबको निकालना आता है ऐसे, इस तरीके से, मतलब 3 × 5 15, ये आपका एलसीएम आ गया 15। जब भी आपको रैशनल नंबर निकालना है बिटवीन 2 नंबर के बीच में, आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपके जो भी डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम आने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो भी आपकी डिनोमिनेटर है वो दोनों ही सेम आने चाहिए। क्या इस केस में दोनों सेम है, नहीं, दोनों सेम नहीं है, तो मेरा सबसे पहला काम ये क्या होगा कि इन दोनों डिनोमिनेटर को मैं सेम करूँ यूजिंग द एलसीएम मेथड। ठीक है, अब देखो मुझे चाहिए 15, मतलब एलसीएम दोनों में कितना आ रहा है 15, तो नीचे दोनों में क्या आना चाहिए 15, मतलब मैं पहला नंबर ले रहा हूँ 2/3। ठीक है, अब मुझे अगर नीचे 15 लाना है तो मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई कराऊँ 3 में कि 15 आ जाए। ऑब्वियसली दिख रहा है 5, तो मतलब मैं 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दूँ, 5 नीचे भी मल्टीप्लाई करा दूँ। याद रखना मैथ्स में आप जब भी कोई भी अपने मन से कुछ भी लेते हैं तो दोनों में ही अप्लाई होता है, न्यूमरेटर। ऐसा नहीं कि अगर मुझे 15 चाहिए तो मैंने सिर्फ नीचे 5 से मल्टीप्लाई करा दिया और ऊपर नहीं करा है, क्योंकि इसलिए ऊपर नीचे, क्योंकि अगर वापस कट भी जाए तो 1 हो जाए वापस ताकि। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 5 × 2 10 और 3 × 5 15।
तो मतलब 2/3 को मैं एक्चुअल में क्या लिख सकता हूँ 10/15, ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। दूसरा नंबर 4/5, मैं 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ जाए, क्योंकि मुझे सेम नंबर लाना है एलसीएम, जो 15 है वो दोनों में 3 ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 14 × 3 12 और 5 × 3 15, ये मुझे मिल गया दूसरा नंबर। मतलब मैं अब ये मेरा नंबर नहीं है, अब मेरा एक्चुअल नंबर क्या है, दीज और दीज, ठीक है, ये मेरा नंबर है। अब ना अब क्या करें आगे, अब देखते हैं मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे। अब आपका पहला नंबर हो गया 10/15, दूसरा नंबर हो गया 12/15। मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि आपको 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, बट क्या इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर पॉसिबल है? नहीं। देखो क्यों, एक तो 10/15 है, एक 12/15 है, तो इसके बीच में और क्या आ सकता है 11/15, क्योंकि मैंने आपको नंबर लाइन में भी बता दिया था कि नंबर लाइन में क्या होता है, अगर ये आपका 0 है, ठीक है, और ये आपका चल रहा है 0 1 2 3 और सबके नीचे अगर अपन 4 लगा देते हैं, तो नीचे वाला अगर दोनों में सेम होता है डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाले में सिर्फ वैल्यूज को इंक्रीज करता है और कुछ भी नहीं है। 1 और 3 के बीच में क्या आ जाएगा 2, तो 2/4। तो 10/15 और 12/15 के बीच में ओनली कौन सा हो जाएगा 11/15। अब नंबर तो सिर्फ एक ही आया, बट मुझे तो कितने नंबर निकालने, 3 नंबर निकालने। अगर क्वेश्चन में आपसे कितना पूछा होता है कि ओनली द वन रेशनल नंबर बिटवीन द 2 नंबर, आपका सीधा आंसर हो जाता है ये, आपका आंसर क्या हो जाता है 11/15, ये आपका सीधा आपका आंसर हो जाता है। बट आपसे 3 चीजें पूछी गई है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इस वैल्यू से मैंने इस वैल्यू को बड़ा बनाया, देखो 2/3 से बड़ा है 10/15, अब वैसे मैं इस वैल्यू को और बड़ा बनाऊंगा और थोड़ा सा बड़ा करूंगा। और बड़ा कैसे कर सकता हूं, देखो मैं दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करा दूं, 10/15 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ कितना हो गया 100 और नीचे कितना हो गया 150। कैसे भी करो नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर लिया मैंने 12/15, यहाँ पर भी वही 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 120 और ये कितना आ गया 150। देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया 150 150, ठीक है। अब ओनली नंबर क्या है ऊपर वाले, देखो मतलब मुझे पहला नंबर तो ये मिल गया 100/150 और दूसरा नंबर मिल गया 120/150। अब इसके बीच में आपसे वो कितने भी रेशनल नंबर पूछ ले, आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, 101/150, 102/150, 103/150, ऐसे आप कहाँ तक लिख सकते हो 119/150 तक लिख सकते हो। तो मतलब इसके बीच में आप कितने नंबर लिख सकते हो 19 नंबर लिख सकते हो। अब वो कितने भी पूछ रहे, बस आपको सिर्फ क्या करना है, चेक करना है कि कितने नंबर आप लिख सकते हो, जितने उसने पूछा उतने नंबर लिख दो, कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड, किसी भी करने का तरीका, ठीक है। वैसे मोस्टली आपको ज़्यादा इतने पूछ नहीं जाते, 3 या 4 नंबर पूछे जाते हैं, किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में 3 या 4 नंबर निकालो, तो आप डायरेक्टली एलसीएम लेके उसको तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी बेस पर। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 1/4 एंड 1/2, 2 रेशनल नंबर है, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में मुझे 5 नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर। कोई मेथड नहीं दे रखा है, मेन मेथड से कुछ नहीं दे रखा है, मतलब कौन सा मेथड लगाना, डायरेक्ट मेथड। इन 2 रेशनल नंबर के बीच में आपको क्या करना है 5 रेशनल नंबर निकालना है। पहला बात मैंने आपको क्या बोला था कि डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम होना चाहिए, तभी सोल्व होगा, अदरवाइज सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो क्या किया 1 और 4 एलसीएम ले लो, 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, सबको पता है 4 ही होगा, जो बड़ी वैल्यू थी वही। अब 4 और इसका एलसीएम है, पहला नंबर लिया, नीचे 4 आना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों में 1 से मल्टीप्लाई करा दूं, ठीक है। तो क्या आ गया, पहला 1/4 और दूसरे में 1/2 है, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो 2 में कि नीचे 4 आ जाए, ऑब्वियसली 2, तो मैंने क्या करा दिया ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे नीचे 2 चाहिए था, अगर नीचे 2 आएगा तो ऊपर भी 2 आना चाहिए, 2/4, ठीक है। पहला नंबर मिल गया 1/4, दूसरा नंबर मिल गया 2/4, ठीक है। अब देखो 1/4 और 2/4 के बीच में कोई नंबर आप निकाल सकते हो एज ए प्रॉपर रेशनल नंबर, ये आपका 1/4 है, ये आपका 2/4 है, इसके बीच में निकाल सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ गया, बट न्यूमरेटर तो क्या 1 और 2,
और 1 और 2 के बीच में तो वैसे कुछ होता ही नहीं। आप सोचो कि सर मैं पॉइंट में लिख दूं, आप लिख सकते हो पॉइंट में, जैसे कि आपने ले लिया 1.5/4 लिख तो सकते ही हो, लेकिन बात तो वही आ गई, फिर पॉइंट उठा के 0 बढ़ाओगे तो 15/14, ये भी सही है आपका, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बट पॉइंट में लिखने से अच्छा है क्या डायरेक्टली करो, ठीक है। अब देखो अभी इसके बीच में 5 दशमलव मैं निकाल सकता हूँ, तो वही केस जैसा अपने पहले किया कि इस नंबर को अपन और बड़ा बनाएंगे। बड़ा कैसे बनाएंगे, ये आपका वापस नंबर आ गया 1/4, उसको अपन ने क्या कर दिया 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, क्या हो गया 10/40। वैसे दूसरा नंबर 2/4, आपको कैसे भी करके नंबर को बड़ा करना है, जितना नंबर आप बड़ा करोगे उतने आपकी वैल्यूज के अंदर आती जाएगी। उसको भी 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ये क्या गया 20/40। तो अब जो आपका 1/4 था वो एक्चुअली में क्या बन गया 10/40, और जो आपका 1/2 था वो क्या बन गया 20/40। तो बस इसके बीच की वैल्यू लिखनी है आपको, तो 10/40 और 20/40, इसके बीच में आपको 5 वैल्यू लिखनी है। क्या लिख सकते हो, लिख दो कुछ भी, नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, सिर्फ ऊपर वाले में इंक्रीमेंट कर दो, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40 एंड 16/40, आगे 5 वैल्यू है। समझ में कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में आप कैसे निकाल सकते हो, उसको डायरेक्टली एलसीएम निकाल के उसको ऐड करते जाओ और उस वैल्यू को बड़ा बनाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल डायरेक्ट मेथड से। अब हम देख रहे हैं इसका इसी का दूसरा मेथड, उसको बोलते हैं मीन मेथड। मान लो यही क्वेश्चन है मेरे पास और मुझसे क्वेश्चन ये बोला गया है, ये जो मीन मेथड है वो थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए इसको ज्यादा यूज में नहीं लिया जाता है। मीन मेथड में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, नंबर बिटवीन 2 नंबर निकालने का, वो क्या होता है a+b/2, ठीक है, a+b/2। मतलब जो आपका पहला नंबर है उसको आप a बोलेंगे, जो आपका दूसरा नंबर है उसको आप b बोलोगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 1 बाय 1 आपको ये मेथड फॉर्मूला लगाना है। तो ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप होगा। सबसे पहले a कितना है 1/4, b कितना है 1/2 लगाना है। अब भाई एलसीएम 1/4 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 इज 3/4/2। मैंने एलसीएम लिया, कुछ भी नहीं किया, ओके। 2 ये 4 नीचे आ गया तो 3/8, मतलब ये आपको क्या मिल गया पहला नंबर इन दोनों के बीच में। तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 1/4 3/8 1/2, ये आपको मिल गया पहला नंबर। वैसे आपको कितने नंबर निकाले, 5 नंबर निकाले। फिर सेकंड लेंगे आप अगेन। अब आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में निकाल दोगे। कैसे, 1/4 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका पूरा a है, ये आपका b है और 2 आपका फॉर्मूले है। अगेन 8 और 4 का एलसीएम ले लिया 8, 4 से 8 कटा 2 ऊपर आ गया, 2 प्लस 3 5/2, दोनों का एलसीएम लिया मैंने, ओके। 8 एलसीएम लिया, 4 से 8 को डिवाइड किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आया, और फिर 8 को 8 से डिवाइड कर दिया 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई 5 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया 5/16। इस 8 को नीचे भेज देंगे, क्योंकि जब भी डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है वो मल्टीप्लाई, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या गया, इन दोनों नंबर के बीच में कितना मिल गया 5/16 3/8 1/2, ठीक है। ये आपको इसके नंबर मिले। अब आप सोच रहे हो कि सर हमने डायरेक्ट मेथड से किया तब कुछ और वैल्यूज आ रही थी और यहाँ से करो तो कुछ और वैल्यू, डजंट मैटर, ये डिपेंड्स करती है कि आप कौन से मेथड से कर रहे हो। आप इससे भी करोगे तो भी यही होगा, उससे भी करोगे तो भी सही होगा, वैल्यूज कुछ भी चेंजेस हो सकती है, ठीक है। वहाँ पर अपना अलग तरीके से किया था इसलिए वैल्यूज वहाँ पर अलग आ रही थी, ठीक है। और आप इससे करोगे तो भी सही है, बट ये काफ़ी लेंथी मेथड है, ठीक है। तो इस मेथड को ज़्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वो वाला मेथड ही लगा सकते हो हर जगह, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कभी ऐसा बोला नहीं जाता कि मीन मेथड लगाओ ऐसा मेथड लगाओ, तो आप डायरेक्टली उस मेथड से कर सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको अगर मान लो थर्ड वैल्यू निकालनी तो आप इसके बीच में निकाल दोगे, इन दोनों नंबर के बीच में निकाल दो। फिर आपको अगर फोर्थ वैल्यू निकालनी तो आप इन दोनों के बीच में निकाल दो। अब जो भी वैल्यू निकाल रहे हो याद रखना, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में निकाल रहे हो तो जो वैल्यू आपकी आई है वो उसके बीच में लिखनी है। ऐसा नहीं है आपने 5/16 बाहर लिख दिया, 5/16 आपने इन दोनों के बीच में निकाला है तो इन दोनों के बीच में ही आनी चाहिए वो वैल्यू, ठीक है। वैसे इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मीन मेथड में आप सीधा ये लगा सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं पूछा है तो आप डायरेक्टली एलसीएम लेके वो क्वेश्चन को सीधा कर सकते हो।
ओके, सो ये आपका कंप्लीट हुआ रैशनल नंबर, जहाँ पर दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एडिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहला, और दूसरा द नंबर लाइन पे कैसे इसको रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर निकाला जाए। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, अब वन बाय वन इसकी प्रैक्टिस करते जाए। मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा तो पीडीएफ की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे होंगे, आप क्वेश्चन को करते जाए, प्रैक्टिस करते जाए, तो उससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम है इस रिलेटेड क्वेश्चन तो अपने कमेंट में लिख सकते हो, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँच सके इस लॉकडाउन पीरियड में। ओके, थैंक यू क्लास।